हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीसी कटारा। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को गति के समीकरण का निगमन। लेकिन आज लास्ट समीकरण है, यानी कि आज गति का तीसरा समीकरण आज आप लोगों को सामने यहाँ पर डेरिवेशन हो जाएगा, यानी कि निगमन हो जाएगा। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर होंगे तो आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखा होगा। पार्ट 1 में पहला समीकरण हल किया गया था और पार्ट 2 में दूसरा समीकरण हल किया गया था, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में। तो ठीक उसी प्रकार से आज एक बार फिर से दोस्तों, आज आप सबके सामने यहाँ पर गति के तीसरे समीकरण का निगमन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे अगर पुराने व्यूवर हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आज हम देखेंगे गति के तीसरे समीकरण का द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आज हम इसका निगमन सीखेंगे दोस्तों। ये हो गया गति के तीसरे समीकरण का निगमन, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन सीखेंगे बहुत ही सरलता से। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। और दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक ग्राफ बनाया था, और पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में इन तीनों वीडियो में एक चीज कॉमन है होगा, वो भी क्या होगा? ग्राफ। यानी कि दोस्तों, जब आप नोट्स बनाएंगे दोस्तों, आपको पीडीएफ के द्वारा नोट्स हमारे कोचिंग द्वारा, हमारे सीसी द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नोट्स बना रहे हैं, तो उस नोट्स में आपको मात्र एक ग्राफ बनाना है, और उसी ग्राफ के जरिए आपको पार्ट 1 में यानी कि गति के पहला समीकरण का निगमन करना है, उसके बाद गति के दूसरे समीकरण का निगमन करना है, और गति के तीसरे समीकरण का निगमन करना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम वो ग्राफ बना लेते हैं जो पहला ग्राफ हमने बनाया था। पार्ट 1 में जो पहला ग्राफ बनाया था, पार्ट 2 में वही ग्राफ बनाया था, और पार्ट 3 में भी सेम वही ग्राफ बनाएंगे। हमको ग्राफ में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। उस ग्राफ को बनाने के बाद फिर हम आपको गति के तीसरे समीकरण का निगमन बहुत ही आसानी से समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्राफ। दोस्तों, अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि ये पूरा हमारा समय है। क्या दोस्तों? समय, यानी कि टाइम। और यहाँ पर हमने लिखा था वेग, यानी कि वेलोसिटी। देखिए दोस्तों, ग्राफ में जो कि हम पहले से ही बता चुके हैं, पार्ट यानी कि ये हमारा टाइम हो गया समय, ये हमारा वेलोसिटी हो गया वेग। और दोस्तों, आपने अगर हमारे वीडियो को गौर किया होगा तो ये हमारा प्रारंभिक वेग u था, और t समय पश्चात उसका वेग भी हो जाता है। ये हमारा हो गया प्रारंभिक वेग u। ठीक है ना दोस्तों? यही ग्राफ बना था ना, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी यही ग्राफ बनाया था हमने। और जिस प्रकार से हमने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा हो गया समय, और ये हमारा पूरा हो गया वेग, जिसमें हमने एक नाम दिया था
यहाँ पर ए दिया था, इसको हम चिन्हित कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ए दिया था, इसको बी दर्शाया था, इसको सी दर्शाया था, इसको डी दर्शाया था। दोस्तों पार्ट 2 को अगर आपने देखा होगा तो वहां पर हमने बीडी ग्राफ का क्षेत्रफल, जैसे कि हमने पहले ही बता चुका है, पहले ही बता दिया है अपने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में भी बताया है कि वेग समय और ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। ये हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमको क्या देता है, विस्थापन देता है। और दोस्तों पार्ट 2 में मैंने इसी ग्राफ के जरिए s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन निकाला था। चलिए हम आप यहाँ पर लिखते हैं कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। यानी कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बीटी का मतलब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है वो विस्थापन देता है। और दोस्तों मैंने पार्ट 2 में यानी कि s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जब निगमन निकाला था तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है ओ ए बी डी, ये पूरा क्षेत्रफल ओ ए बी डी में मैंने जो जो दो क्षेत्रफल के जरिए यानी कि एक ओ ए सी डी आयत और दूसरा त्रिभुज ए बी सी के माध्यम से, यानी कि मैंने दो 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 क्षेत्रफल के सहारे, दो क्षेत्रफल के माध्यम से पार्ट 2 का s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन निकाला था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे दो समांतर भुजाएं हैं, दो समांतर भुजाएं हैं। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में हो गया कि अगर दो समांतर भुजाएं हैं तो ये समलंब है। क्या है दोस्तों, समलंब है। तो यहाँ पर s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमको निकालना है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2af का निगमन निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो समांतर भुजाएं हैं तो हम समलंब के माध्यम से, समलंब के माध्यम से यानी कि समलंब ओए बीडी के माध्यम से मैं पूरा जो है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन बहुत ही आसानी से आपके सामने यहाँ पर निकाल दूंगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दो समांतर भुजाएं जो हम बात कर रहे हैं ये है ओ ए बी डी, ये हमारा समांतर भुजाएं है ओ ए समांतर है किसके, बीडी के। ओए समांतर है किसके, बीडी के। तो हमारे दो जब समांतर भुजाएं हैं तो हम क्या करेंगे, समलंब के माध्यम से निकालेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे विस्थापन यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समलंब ओ ए बी डी, पूरा क्षेत्रफल यही है ना दोस्तों, ये देखिए ओ ए बी डी, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये हमारा है क्या, ये समलंब है। यानी तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल समलंब ओ ए बी डी। अब दोस्तों हमको पता है समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं s बराबर, अब देखो 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 दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये हो गया 1/2 गुणते समांतर भुजाओं
का योग गुणते समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये हमारा हो गया समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते समांतर भुजाओं के मध्य दूरी यानी कि बीच की दूरी। ये हमारा हो गया। अब चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट निगमन पे आते हैं। ये हमारा 1/2 है गुणते समांतर भुजाओं का योग क्या है। यहाँ पर दो समांतर भुजाओं का योग क्या है, ओ ए। ये हमारा हो गया पहला समांतर भुजा, ये हमारा हो गया दूसरा समांतर भुजा, यानी कि पहला हमारा है ओ ए प्लस भुजाओं का योग है, तो दूसरा हमारा हो गया बी डी। यहाँ पर हम लिख देंगे बी डी गुणते समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं की दूरी क्या है, ये हमारा हो गया समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी ये है ए सी, यानी इनकी बीच की दूरी है, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1/2 गुणते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ओ ए प्लस बी डी है, ओ ए प्लस बी डी। अब देखिए हमारा ओ ए यहाँ पर है, ओ ए का मान दिया कितना है u, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ ए का मान u प्लस है, प्लस करेंगे, और ये बी डी का मान बी से लेकर के डी तक पूरा मान कितना दिया है v, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या v गुणते ये हमारा है ए सी। अब देखिए दोस्तों ए सी हमारा कहाँ है, ए सी हमारा ये यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ए सी बराबर है ओडी के, यानी कि ए सी बराबर है ओडी के। अगर ओडी का मान टी दिया है, अगर ओडी का मान टी दिया है तो यहाँ पर ए सी का भी मान क्या होगा टी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी। अब यहाँ पर हमारा हो गया 1/2 गुणते u प्लस v गुणते t। अब दोस्तों आपने पार्ट 1 में देखा होगा, पार्ट 1 में यहाँ पर देखा होगा कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अगर यहाँ पर हमको t का मान निकालना होगा दोस्तों, t का मान निकालना होगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा v माइनस यू अपान ए। ये हमारा हो गया t का मान, ये हमारा हो गया t का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, समीकरण 1 से t का मान v माइनस यू अपान ए रखने पर, अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा s बराबर 1/2 गुणते u प्लस v गुणते, जब यहाँ पर t का मान हम क्या रखेंगे दोस्तों v माइनस यू अपान ए, यहाँ पर लिख देंगे v माइनस यू अपान ए। इतना समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। हमने कहा विधि ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है और क्षेत्रफल समलंब हमारा दो समांतर भुजाएं हैं, तो हम डायरेक्ट समलंब निकाल करके निगमन हल कर देंगे। ओएबीडी समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी। तो हमारा यहाँ पर निकाला और उनके दो समांतर भुजाएं हमारा ओए प्लस बीडी था, उनका जो बीच की दूरी था एसी था। ओए का मान यू दिया था, बीडी का मान बी दिया था और एसी का मान टी है। और यहाँ पर हमने लिखा 1/2 यू प्लस बी अपान टी। अब टी का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 का मतलब ये है कि जो समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी पार्ट 1 में हमने निकाला था, v बराबर यू प्लस ए टी,
तो वहां से टी का मान रखने पर तो टी का मान हमारा आया v माइनस यू अपान ए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 1/2 गुणते, इसको हम u प्लस बी है तो v प्लस यू भी कर सकते हैं, v प्लस यू गुणते v माइनस यू अपान ए। अब देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से निकलने वाला है, लिखेंगे s बराबर 1/2 गुणते, ये हमारा है a, ये हमारा है b, ये हमारा हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान ए। यहाँ पर दोस्तों जैसे हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, वही सेम यहाँ पर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे s बराबर, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। अब देखो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है दोस्तों, s बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी इसको हम यहाँ पर भेजेंगे स्क्वायर को तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2ax बराबर v स्क्वायर। अब इसको दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यस ये हमारा हो गया गति के तीसरे समीकरण का निगमन, जो कि बहुत ही आसानी से दोस्तों इसको आप जो है अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लें, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करके एक बार फिर से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ लीजिए दोस्तों। ये आपको जो है इसके नीचे से लिखना है, इसके नीचे से लिखने के बाद ये आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया दोस्तों। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो दोस्तों अब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए और डेली अपने ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए दोस्तों जो पानी से नहाते हैं दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं दोस्तों, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोस्तों लगातार बने रहिए और ज्ञान को बढ़ाइए, आगे जाइए दोस्तों। इसको आसानी से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।